आप सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत है प्राइम ट्रिपलेट्स के इस नए सेशन में। जैसा कि आप वीडियो के थंबनेल से और वीडियो के टाइटल से समझ पा रहे होंगे कि इस सेशन में हम प्रीवियस ईयर में आया हुआ एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो प्राइम नंबर पे बेस्ड है ना। तो बिना समय लिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं और उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे और क्या हमारा अप्रोच रहेगा इस क्वेश्चन में हम समझ पाएंगे। तो प्राइम नंबर के ऊपर ये बेस्ड क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को रीड कर रहे होंगे कि द सम ऑफ थ्री प्राइम नंबर्स, द सम ऑफ थ्री प्राइम नंबर्स इज 100। किन्हीं तीन अभाज्य संख्याओं का योग कितना दे रखा है, 100। if one of them exceeds another by 36 then one of them is। ठीक, ये हो गया इंग्लिश में। अगर हम हिंदी में इसको रीड करें, यदि तीन अभाज्य संख्याओं का योग 100 है, यदि उनमें से कोई एक किसी अन्य से 36 अधिक है तो तीनों में से कोई एक संख्या है ना। तो इस क्वेश्चन को अगर हम रीड कर पा रहे होंगे तो हमें कुछ डेटा दे रखा है इस क्वेश्चन में, द सम ऑफ थ्री प्राइम नंबर्स। तो हमें प्राइम नंबर्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। हमें क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। उसको ऐड करते हैं तो 100 आता है। उसको ऐड कर दे, तीनों प्राइम नंबर्स को हम ऐड करते हैं। इफ यू आर एडिंग ऑल दिस थ्री प्राइम नंबर्स देन वी आर गेटिंग 100 एज देयर सम, है ना। उनका योग कितना आ जाता है, 100। इफ वन ऑफ देम एक्सेस एनदर बाय 36, अगर उनकी बनावट ऐसी है कि उनमें से कोई एक किसी अन्य से 36 ज्यादा है, या फिर इसको किसी एक और तरीके से ये समझे कि उन तीनों में से कोई एक संख्या है जो दूसरी संख्या से 36 कम है ना। तो उस अब बताना है कि देन वन ऑफ देम इज, ये हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, मतलब चार विकल्प दे रखे हैं, उनमें से कोई एक सही होगा। उनमें से चारों विकल्पों में से कोई एक सही होगा। अगर इस क्वेश्चन में हम कोई ट्रिक अप्रोच से जाएं, किसी भी ट्रिक अप्रोच से जाएं, तो कोई ट्रिक इस क्वेश्चन में नहीं लगने वाला है। आपको बेसिक्स पता होने चाहिए, है ना। आपको बेसिक का नॉलेज होगा तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। इसमें कोई भी ट्रिक नहीं लगने वाला। इसमें कोई भी ट्रिक लगने वाला है क्या? ठीक, इसमें एक ट्रिक लग सकता है कि आप तुक्का मार दो, है ना, कि कोई तो ऑप्शन हो गई, नन ऑफ दिस पे लगा देते हैं, 73 पे लगा देते हैं। इसका एक ट्रिक यही हो सकता है कि आप तुक्का मार दो। लेकिन अगर आप ट्रिक अप्लाई करने जा रहे हैं, कोई और मेथड अप्लाई करने जा रहे हैं, तो क्वेश्चन नहीं होने वाला। आपको बेसिक की नॉलेज होनी चाहिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। हमें ये मिटाना पड़ेगा, है ना। हिंदी वाला जो पार्ट है आप लिख लिए होंगे, समझ पा रहे होंगे। तो इसको हम मिटाकर और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, पहली बात, हमको प्राइम नंबर के बारे में नॉलेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर के बारे में नॉलेज होना चाहिए। हमें अभाज्य संख्या होते क्या है ये तो पता होना चाहिए। हमें पहले अभाज्य संख्या के बारे में जानना है। तो अभाज्य संख्या की अगर बात की जाए प्राइम नंबर की, तो प्राइम नंबर को हमने प्राइम ट्रिपलेट्स चैनल पर डिस्कस किया है कि प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके केवल और केवल दो फैक्टर्स होते हैं। अभाज्य संख्या है वो संख्याएं होती हैं जिनके केवल और केवल दो गुणनखंड होते हैं। एक गुणनखंड क्या होता है, अगर कोई संख्या प्राइम नंबर है, अगर n प्राइम नंबर है तो इसके केवल और केवल दो ही फैक्टर्स होंगे। एक होगा 1 और दूसरा होगा वो संख्या खुद। फैक्टर का मतलब क्या होता है, फैक्टर का मतलब ये होता है कि अगर कोई संख्या x है, इसको हम y से डिवाइड कर देते हैं तो और हमें रिमाइंडर क्या मिल जाता है, 0। तो हम बोल देंगे y इज अ फैक्टर ऑफ x। मतलब जैसा कि इस क्वेश्चन में देखिए, x को जब हमने y से डिवाइड किया हमें रिमाइंडर 0 मिल गया, तो हमने क्या बोला, y इज अ फैक्टर ऑफ x। y x का एक गुणनखंड है। जैसे जब हम 4 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो देखिएगा 2 2 क्या हो जाता है, 4। हमें रिमाइंडर कितना मिल गया, 0। इसका मतलब जब हम 4 को 2 से डिवाइड किए, तो कंप्लीटली डिविजिबल हो गए। जब हम 4 को 2 से भाग दिए तो पूर्णतः विभाजित हो गया। और पूर्णतः विभाजित का तात्पर्य ये होता है कि हमें भाग देने पे शून्य प्राप्त हो। कंप्लीटली डिविजिबल का मीनिंग ये होता है कि हम किसी अगर नंबर को किसी अन्य नंबर से, किसी अनदर नंबर से डिवाइड करें तो हमको रिमाइंडर 0 मिल जाए। उसी को बोलते हैं कंप्लीटली डिविजिबल, या फिर हिंदी में बोल देते हैं पूर्णतः विभाजित कर देना। ठीक, तो फैक्टर का मतलब हम समझ पाए। हम x को अगर y से डिवाइड करें, हमको रिमाइंडर 0 मिल जाए, तो हम बोल देंगे y इज अ फैक्टर ऑफ x। तो हमने प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या बोला कि ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल दो फैक्टर्स हो,
जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, ऐसी संख्या को हम क्या बोल देते हैं, प्राइम नंबर। ऐसी संख्या को हम क्या बोल देते हैं, प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये हो गया था प्राइम नंबर का डेफिनेशन हम जान गए। फैक्टर क्या होता है ये हम जान गए। तो प्राइम नंबर होता क्या है, ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल 2 ही फैक्टर्स हो, ऐसा नंबर जिसके केवल और केवल 2 ही फैक्टर्स हो, उन्हें हम बोल देते हैं प्राइम नंबर। जैसे हम बोल देते हैं 2 हमारा एक प्राइम नंबर है, क्यों, क्योंकि इसके केवल और केवल 2 ही फैक्टर्स होते हैं। एक फैक्टर है 1 और दूसरा फैक्टर 2 खुद है अपना, है ना। 2 को डिवाइड करने वाला दूसरा कौन है, वो खुद, है ना। 2 को 2 से जब डिवाइड करेंगे तो हमको रिमाइंडर 0 मिल जाएगा। जब हम 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमको रिमाइंडर 0 मिल जाएगा। तो 2 के केवल 2 ही फैक्टर्स हैं, एक है 1 और क्या है, दूसरा क्या है 2, है ना। तो ये हो गया प्राइम नंबर। ठीक, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो हम फैक्टर को समझ पाए, हम प्राइम नंबर को समझ पाए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। और प्राइम नंबर से रिलेटेड कुछ प्राइम नंबर कुछ होते हैं, जैसे कि हम 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11, 13, 17, कितना होता है 17, 19, 23, है ना, 29, 31, 37, 41, 43, ऐसे हमारे क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर्स। इसने बोला है कि कोई तीन, ये नहीं दे रखा है कि कौन से प्राइम नंबर्स, इसने बोल दिया है कि कोई भी 3 प्राइम नंबर है, कोई भी 3 प्राइम नंबर है, उनको जब हम ऐड कर देते हैं, तो हमको 100 मिल जाता है। तो हमें प्राइम नंबर नहीं दे रखा, हमें एक ब्लाइंड क्वेश्चन दे रखा है, हमें कुछ भी डिस्कस ये नहीं किया है कि कौन सा प्राइम नंबर लेना है, कौन सा प्राइम नंबर नहीं लेना है ना। तो एक ब्लाइंड क्वेश्चन है। हम क्या करते हैं, मान लिया कि एक प्राइम नंबर फर्स्ट ये हो गया, दूसरा सेकंड हो गया और तीसरा क्या हो गया, कोई भी थर्ड, हमने इसको नाम दे दिया। और तीनों को जब हमने ऐड किया तो हमको क्या मिल गया, 100 मिल गया। हमने जब तीनों को ऐड किया तो हमको क्या मिल गया, 100 मिल गया। जब हम तीनों प्राइम नंबर्स को, तीनों अभाज्य संख्याओं को आपस में जोड़ दिए तो हमें जो योग मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 100। अब हमें नहीं पता है, एक बात हमें पता होनी चाहिए, हमने प्राइम ट्रिपलेट्स पे डिस्कस किया है बेहद ही बेसिक लेवल से। अगर हम किसी ऑड में ऑड जोड़ देते हैं तो हमको रिजल्ट क्या मिलता है, इवन। अगर हम किसी विषम संख्या में, यदि विषम संख्या जोड़े या फिर किसी विषम संख्या में कोई विषम संख्या से घटाएं तो हमें क्या मिलने वाला है, एक सम संख्या मिलती है। यदि if you are adding an odd number with another number then we are getting an even number। ठीक, जब हम किसी इवन में इवन को जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, इवन मिल जाता है। किसी ऑड में अगर हम इवन को जोड़े या घटाएं तो हमको क्या मिल जाता है, ऑड। तो ये कुछ बेसिक से टर्म्स, ये कुछ बेसिक नॉलेज हमको होनी चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऑड में ऑड जोड़ते हैं तो क्या मिलता है, इवन। इवन में जोड़ते हैं तब भी हमें इवन मिलता है। ऑड में अगर हम इवन को ऐड करते हैं तो हमको ऑड मिलता है ना। ये है बेसिक, हमें पता होना चाहिए। ठीक, अब हमें क्या करना है, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि तीनों हम 3 प्राइम नंबर्स हमारे पास, तीनों को जब हम ऐड कर देते हैं तो हमको 100 मिलता है। अच्छा, 100 है क्या, 100 इवन है कि ऑड है? तो इवन और ऑड का डेफिनेशन हमको पता होना चाहिए। इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं, और ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 से भाग नहीं जाते या फिर 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होते हैं, पूर्णतः विभाजित नहीं होते। तो हम जो 100 है, 100 2 से भाग चला जाता है। 100 को जब हम 2 से भाग देंगे तो हमको पता है कितनी बार में चला जाता है, 50 टाइम्स में ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा। क्यों? क्योंकि हमको रिमाइंडर 0 मिल जाएगा। इसका मतलब जो 100 है क्या है, इवन नंबर। क्या है, इवन नंबर। ठीक है ना, इवन नंबर 100 हमारा क्या है, इवन नंबर। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देख पा रहे हैं, अब अगर हम तीनों प्राइम नंबर्स को, जो हम फर्स्ट सेकंड थर्ड लिए रखे हैं, अगर हम तीनों को जोड़ दें, तो हमको 100 मिलना चाहिए। 100 कैसा नंबर है, इवन नंबर। अच्छा, एक समय के लिए हम मान लेते हैं कि ये तीनों प्राइम तो हैं और साथ में ऑड प्राइम नंबर्स, तीनों के तीनों ऑड है। तीनों के तीनों को हमने क्या मान लिया, ऑड मान लिया। अच्छा, जब हम एक ऑड में ऑड जोड़ेंगे, जब एक ऑड में ऑड जोड़ते हैं तो हमको इवन मिलता है। इसका मतलब इस ऑड को और इस ऑड को आपस में हमने ऐड किया तो हमको क्या मिल गया, फिर इस इवन को जो भी आएगा रिजल्ट, हम फिर क्या करना पड़ेगा, इस ऑड से जोड़ना पड़ेगा। तो जब हमने इस ऑड से जोड़ा तो अब यहाँ पे एक समस्या ये आ गई कि जब हम इवन में ऑड को जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं, एक इवन में हम ऑड को जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं तो हमको ऑड ही मिलता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 100 एक इवन नंबर है। 100 क्या है, एक इवन नंबर है। 100 क्या है, एक इवन नंबर है। लेकिन जब अगर हम तीनों को ऑड रख रहे हैं, तो हमको रिजल्ट क्या मिल रहा है, ऑड। और 100 ऑड नंबर नहीं है। तो अब हमारे पास एक ही कंडीशन बचता है, एक कंडीशन की इन तीनों में से एक को हमें इवन रखना ही पड़ेगा।
कोई एक जो है उसको हमको इवन रखना पड़ेगा, एक जो कोई है उसको इवन रखना पड़ेगा। अच्छा, किसको इवन रख लेते हैं? हमने मान लिया कि पहला इवन है, ठीक। अब दूसरा फिर क्या हो जाएगा? ऑड। तीसरा क्या हो जाएगा? ऑड। अब देखिएगा, अगर इस इवन में इस ऑड को जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा ऑड, फिर इस ऑड को इस ऑड में जोड़ेंगे, ऑड को ऑड में जोड़ देंगे तो अब हमें क्या मिल जाएगा? इवन, क्योंकि ऑड में ऑड को जोड़ते हैं तो हमको इवन मिल जाता है, ठीक। अब हमको एक संख्या इवन लेनी है, इवन तो लेनी है, कोई बात नहीं, इवन ले लीजिए आप, लेकिन कंडीशन क्या है? द सम ऑफ 3 प्राइम नंबर्स। इवन तो लोगे, इवन तो लोगे, लेकिन उसके साथ एक कंडीशन ये एप्लीकेबल है कि वो प्राइम भी होना चाहिए। अगर हम एक संख्या को सम संख्या ले रहे हैं तो उसको साथ में क्या लेना पड़ेगा? उसको साथ में क्या लेना पड़ेगा? अभाज्य संख्या भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा। तो ऐसा कंडीशन बस एक ही नंबर अप्लाई करता है, एक ही नंबर पे एप्लीकेबल है, वो क्या है? 2। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। जब हम प्राइम नंबर का सेशन लिए हैं इस प्राइम ट्रिपलेट चैनल पे, तो ये बेहद ही नोट्स में लिखवाया गया है कि 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। दो ही एक ऐसी संख्या है जो क्या होता है? सम भी होता है और अभाज्य भी होता है। तो हमारा ये क्या हो गया? ये हमारी मजबूरी हो गई, ये हमारी मजबूरी। आप समझ पाए कि नहीं कि हमको इवन क्यों लेना पड़ रहा है? आप वीडियो को फिर से रिवर्स कर लीजिएगा, आपको कंडीशन पता चल जाएगी कि हमको क्यों इवन लेना पड़ेगा, ठीक। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? पहली संख्या को इवन लेना पड़ेगा, और पहली संख्या को इवन के साथ में प्राइम नंबर भी रखना है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो इवन भी है और प्राइम भी है? तो केवल और केवल 2, और कोई ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जो इवन भी हो और प्राइम भी हो। कोई ऐसी संख्या प्राइम नंबर और कोई संख्या नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर का डेफिनेशन हम जानते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स, फर्स्ट इज 1 एंड द सेकंड इज द नंबर इटसेल्फ। पहला एक और दूसरा संख्या वो खुद, है ना। अब हमको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट को हमें इवन रखना है तो क्या करना पड़ेगा? 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, हमने इसको रख लिया 2। हमने क्या रख लिया? फिर अब हमें सेकंड और थर्ड में खेलना है, थर्ड में सेकंड और थर्ड के बीच में खेलना है। अच्छा, एक और बात बोला है कि इन तीनों में से कोई एक है जो दूसरे से 36 बड़ा है। अगर हम मान लेते हैं जो दूसरा प्राइम नंबर है वो 2 से 36 बड़ा है, तो 2 में अगर 36 हम ऐड कर लेते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? 38। लेकिन 38 प्राइम नंबर है क्या? नहीं, क्योंकि प्राइम नंबर के केवल और केवल 2 ही फैक्टर्स होते हैं। लेकिन 38 के देखिए कितने फैक्टर्स हो जाएंगे? 1 भी इसका फैक्टर है, 38 भी इसका फैक्टर है, 2 भी इसका फैक्टर है, 19 भी इसका फैक्टर है। तो इसका मतलब 38 अब हमारा प्राइम नंबर रहेगा क्या? नहीं, लेकिन हमारा दूसरा क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर ही होना चाहिए। इसलिए फर्स्ट और सेकंड के बीच का अंतर 36 हम नहीं ले सकते, फर्स्ट और थर्ड के बीच का भी डिफरेंस हम 36 नहीं ले सकते, क्योंकि जैसे ही हम 36 2 में ऐड करेंगे 38 आएगा, और 38 जो है 38 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन एक क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि द सम ऑफ 3 प्राइम नंबर्स। तो जो क्वेश्चन का जो पॉइंट है, जो क्वेश्चन का क्या बोलते हैं, कंडीशन बोलते हैं, वो क्या है कि तीनों के तीनों प्राइम नंबर्स ही होने चाहिए। तो क्या, जैसे ही हमने 36 लिया, जैसे हमने 2 और सेकंड वाले नंबर के बीच का डिफरेंस 36 लिया, तो जो हमारा जो भी नंबर दूसरा होने होगा वो क्या होगा? 38 होगा। 38 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, इसका मतलब हम 2 के साथ 36 का डिफरेंस नहीं ले सकते, ठीक। क्यों नहीं ले पा रहे हैं आप समझ रहे होंगे एक एक पॉइंट, ठीक। अब हमें क्या करना पड़ रहा है? हम सपोज करते हैं कि सेकंड और थर्ड के बीच का डिफरेंस, सेकंड और थर्ड के बीच का डिफरेंस 36 क्या है? 36। हमने क्या बोल दिया? हमने बोला कि सेकंड और थर्ड के बीच का डिफरेंस हमको 36 लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ रहा है आप समझ पा रहे हैं, ठीक। क्योंकि 2 के साथ अगर 36 का डिफरेंस लेते हो तो हमको 38 अनदर नंबर मिलेगा, और 38 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। और कंडीशन क्या है कि तीनों प्राइम नंबर ही होना चाहिए। अब हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हम सेकंड को x मान लेते हैं, अगर सेकंड को हम x मान लेते हैं, सेकंड जो प्राइम नंबर है उसको x मान ले, तो हमारी मजबूरी है कि जो थर्ड प्राइम नंबर होगा वो क्या होगा? 36। तभी तो इनके बीच का डिफरेंस होगा, है ना। तो पहला, अगर सेकंड हमारा x है, सेकंड हमारा x है, तो थर्ड हमारा क्या हो जाएगा? x प्लस 36। तो क्यों? क्योंकि x प्लस 36 में से जब हम x को माइनस करेंगे तो हमको डिफरेंस कितना मिल जाएगा? 36। तो हमारा क्या हो गया? अगर हम क्यों ले पा रहे हैं सेकंड को, अगर हम x ले रहे हैं तो हमें थर्ड को क्या लेना पड़ेगा? x प्लस 36, तभी हमें डिफरेंस कितना मिलेगा? 36, ठीक। ये भी आप समझ गए होंगे। तो अगर हम सेकंड को x मान लें, अगर हम सेकंड को x माने हैं तो थर्ड हमारे पास क्या आ गया है? x प्लस 36, ठीक। अगर सेकंड हमारा x रहा है तो थर्ड हमारा क्या होना पड़ेगा? x प्लस 36 लेना पड़ेगा, x प्लस 36। सब आगे बढ़ते हैं। यही का तो
तो इन्हीं का योग, इन्हीं का सम कितना है 100 के बराबर। अब इनको ऐड करिए, 36 में 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 38, x में x ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू में कितना हो गया 100। अब क्या करना है, जैसा आपने सीखा होगा बचपन में छोटी क्लासेस में, क्लास 6 में जब आप होंगे तो एक चैप्टर आता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, है ना। एक चर में हम लीनियर इक्वेशन को, मतलब वेरिएबल का मतलब होता है चर, है ना, इक्वेशन का मतलब होता है समीकरण, ठीक। तो जब उसमें सॉल्व करते हैं तो उसका एक विस्थापन का आता है कि हम ट्रांसपोजिशन कर देते हैं। तो हमने क्या किया, इस कांस्टेंट को, इस अचर को हम क्या लेकर के गए दाहिने तरफ या फिर राइट हैंड साइड में। तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 माइनस 38, 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 में से 38 को आप जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 62, और x 2x के साथ किसमें है मल्टीप्लीकेशन में, 2x के साथ किसमें है मल्टीप्लीकेशन में, इधर आके क्या हो जाएगा डिवीजन में। तो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 62 अपॉन में 2। जब 62 को हम 2 से भाग देंगे, 62 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिल जाएगा 31 या फिर 31। इसका मतलब जो सेकंड प्राइम नंबर, पहला तो हमारा 2 हो गया, दूसरा क्या आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा हमारा 31। अब बोला है कि दूसरे और तीसरे के बीच का डिफरेंस कितना है 36 का, तो इस सेकंड वाले में अगर हम 36 ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 67, ठीक है। तो हमारे पास जो दूसरा आ रखा है सेकंड क्या आया, सेकंड आया हमारे पास कितना, सेकंड आया 31, तो थर्ड कितना हो जाएगा 31 में ही हम 36 को ऐड कर देंगे तो हमको कितना मिल जाएगा 67। तो हमारे पास 3 प्राइम नंबर्स है, कौन कौन 2, 31 और प्लस में कौन 67। अगर हम सबको आपस में ऐड कर ले तो हमको क्या मिलने वाला है 100। अब देखिए जो हमारे पास ऑप्शंस थे, हम देखे होंगे, ऑप्शन ए हमारा क्या था, ऑप्शन ए हमारा था 17, ऑप्शन बी हमारा क्या था 39, ऑप्शन सी हमारा था 73 और ऑप्शन डी था नन ऑफ दिस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हम देख पा रहे हैं एक संख्या 2 आया, जो पहला प्राइम नंबर आया है 2 आया है, सेकंड प्राइम नंबर 31 आया है और थर्ड प्राइम नंबर 67 आया है, और इनमें से कोई मैच नहीं कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन क्या करेक्ट होगा, नन ऑफ दिस। तो आप बेहद ही बेसिक से समझ पाए होंगे। अभी देख लीजिए 2 भी एक प्राइम नंबर है, 31 भी एक प्राइम नंबर है, 67 भी एक प्राइम नंबर है। क्यों ये प्राइम नंबर्स हैं, क्यों, क्योंकि इनके केवल और केवल 2 ही फैक्टर्स हैं, एक 1 होता है उनका फैक्टर और दूसरा फैक्टर कौन है, वो संख्या खुद या फिर वो नंबर इटसेल्फ, है ना। तो ये है कंडीशन एक प्राइम नंबर के लिए। तो ये कंडीशन भी अप्लाई हो गया कि तीनों की तीनों संख्याएं क्या है प्राइम नंबर्स हैं। उसके बाद इन तीनों का सम क्या है 100 है। उसके बाद एक और कंडीशन क्या अप्लाई हो गया कि दो के बीच का डिफरेंस, किन्हीं दो के बीच का डिफरेंस 36 होना चाहिए। तो 31 और 67 के बीच का डिफरेंस कितना है 36। तीनों कंडीशन अप्लाई हो गई कि तीनों संख्या प्राइम नंबर है, तीनों का जोड़ 100 है, और उसके बाद क्या हो गया, किन्हीं दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना है 36। तो ये था एक बेसिक सा क्वेश्चन। ये बेसिक्स, इस पे कोई ट्रिक लगा क्या, कोई ट्रिक अगर हम अप्लाई करना चाहें, अगर कोई भी ट्रिक इसमें हम अप्लाई करना चाहें तो इस क्वेश्चन को हम नहीं सॉल्व करना पाएंगे। हमारे पास ये कुछ क्या है बेसिक्स हैं, कुछ बेसिक्स हैं जिनको हम, इन सारे बेसिक्स को आपस में मिला करके हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। कैसे सॉल्व किया कि अगर हम किसी ऑड को ऑड में ऐड कर देते हैं तो इवन नहीं आता है। जब हमने तीनों को ऑड लिया था तो हमें जो रिजल्ट, जो सम मिल रहा था वो क्या मिल जा रहा था, ऑड मिल जा रहा था। लेकिन 100 है कौन सा, 100 है कैसा नंबर, इवन नंबर। तो हमारी मजबूरी क्या हो गई थी कि हमें एक नंबर को इवन कंसिडर करना ही पड़ेगा। इवन कंसिडर करेंगे लेकिन कंडीशन नहीं रद्द करना है कि भैया वो इवन हो लेकिन साथ में क्या प्राइम नंबर हो। तो ऐसी संख्या केवल 2 ही है जो क्या है, इवन भी है और प्राइम भी है। उसके बाद हमने इस तरीके से सॉल्व कर लिया है, और उसके बाद हमने क्या किया, 2 के साथ हम 36 के बीच का 36 का डिफरेंस नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि अगर 36 का डिफरेंस हम 2 के साथ लिए तो जो नेक्स्ट नंबर जो आएगा वो 38 हो जाएगा, और 38 हमारा प्राइम नंबर है क्या। हमारी कंडीशन क्या हो गई, अनसेटिस्फाइड। तो इस सेशन के लिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप सभी को मेरा नमस्कार, है ना। और उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें और इस सेशन को जरूर लाइक करें। और बेहद ही बेसिक से आपको पढ़ना है कोई भी कॉन्सेप्ट, तो अभी प्राइम ट्रिपल्स जो हमारा चैनल है ना, हम सबका जो चैनल है उस पे संख्या पद्धति चल रही है बेहद ही बेसिक से। तो आप जाएं उन लेक्चर्स को अटेंड करें। और ये छोटा सा क्वेश्चन था जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, उसको हमने डिस्कस किया। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।
धन्यवाद।